स्टार प्लस पर हाई टीआरपी शो टेलीकास्ट होने वाला जिसका नाम है मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कीर्ति के साथ, जो कि किचन में आएगी। जया से कहेगी कि पल्लवी को मैं चाय देने गई थी, अब उसका बुखार थोड़ा सा कम है। कीर्ति तभी कहेगी कि पल्लवी राघव के बारे में पूछ रही थी। जया यहाँ पर स्माइल करेगी, तभी राघव घर में घुसेगा नीम की पत्तियों के साथ। फरहाद उसे स्टॉप करेगा और कहेगा कि अरे रे कौन हो तुम, घर में घुसे आ रहे हो। राघव कहेगा कि ये मैं हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। फरहाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा राघव का हाल देखकर, उस पर जोर जोर से हंसेगा और कहेगा कि आपके इस हालत के पीछे क्या रीज़न है। राघव कहेगा कि ये सब कुछ जया अम्मा ने कहा था लाने के लिए नीम की पत्तियाँ, अगर ये माँ का ऑर्डर नहीं होता तो मैं कभी भी कंप्लीट नहीं करता। और कहता है कि पल्लवी भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। फरहाद कहता है कि राघव आप भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, लेकिन हाँ पल्लवी को अगर आप शॉप की चाबियाँ दे देते तो वो भी हमें वॉलेट और की दे देती। राघव कहता है कि कभी नहीं, जब तक मैं हूँ हमारे पास टाइम है मिस्टर शेख का ऑर्डर कंप्लीट करने का, और मैं तब तक पल्लवी के साथ अच्छा हूँ जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। एक बार वो ठीक हो जाएगी तब उसे पता चलेगा कि राघव राव क्या है, और वो यहाँ से चला जाता है। जया कीर्ति देखती हैं राघव को फटे कपड़ों में, उसके सारे चेहरे पर मिट्टी लगी होती है, उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। राघव कहता है कि क्यों हंस रहे हो दोनों, क्या मैं जोकर लग रहा हूँ। जया कहती है कि नहीं, जोकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तभी राघव कहता है कि ये सिर्फ आपने कहा था नीम की पत्ती लाने के लिए, अब इसका क्या करना है। जया कहती है कि ये तुम्हारे लिए ही मंगाई गई हैं, इसे तुम खुद पीसोगे, इसका पेस्ट बनाओगे और पल्लवी के जो चिकन पॉक्स है उन पर लगाओगे, इससे उसे अच्छा लगेगा। राघव ये करने के लिए मना कर देता है और वो कहती है उसकी माँ कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना मैं क्या करूँगी। राघव कहता है जया से कि कोई भी मुझे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन आप घर छोड़कर जाने की बात करती हैं इसलिए मैं आपका कहा हुआ सारा काम कर देता हूँ। और पल्लवी सारी सिचुएशन की पूरी एडवांटेज ले रही है। उधर मानसी कहेगी सुलोचना से कि लो मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है। बहुत लंबे समय के बाद सुलोचना स्माइल करती है। तभी शारदा आती है और कहती है कि कॉफ़ी कहाँ रखी है, विजय को कॉफ़ी पीनी है। सुलोचना कहती है कि वो किचन में ही है। तभी निखिल आ जाता है और शारदा यहाँ पर कोशिश करती है कबर्ड खोलने की, और वो कहती है सुलोचना से कि तुमने ये कबर्ड को बंद क्यों कर दिया है, खुल नहीं रही है। तभी मिलिंद और मानसी एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सुलोचना को देखकर। सुलोचना कहती है कि अब मिलिंद इस घर का सारा खर्चा चला रहा है, सारे घर के सामान का खर्चा वो दे रहा है, इसीलिए हम एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मोहताज नहीं हैं। और विजय तो अभी यूज़लेस है, निखिल भी अभी कोई अच्छी खास जॉब नहीं कर रहा है, इसीलिए सोच समझकर अब घर का खर्चा होना चाहिए। मिलिंद यहाँ पर इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुलोचना उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमने कोई धर्मशाला या चैरिटी नहीं खोली है कि किसी को भी हम खाना देते जाएंगे। इन सब चीज़ों पर पैसा लगता है और घर के राशन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। विजय कहता है सुलोचना से कि हाँ तुम सही कह रही हो। मिलिंद कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे पैसे हैं और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस पे और कब कहाँ खर्च करने हैं। विजय कहता है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, और वैसे भी मैं एक दिन चाय या कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मैं मर नहीं जाऊँगा। और वो ये जगह छोड़कर चला जाता है। शारदा यहाँ विजय को देखते रह जाती है और इन दोनों की सिचुएशन देखकर सुलोचना बहुत ही ज़्यादा ईविल वाली स्माइल देती है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे राघव पल्लवी के कमरे में जाता है और नीम की पत्तियाँ उसके बेड पर रख देता है और बाथरूम को नॉक करके कहता है कि ये लो, तुम अब मुझे शॉप की कीज़ दे दो और मैं वरना तुम्हारी वजह से 35 करोड़ रुपए नुकसान में नहीं झेल सकता तुम्हारे 12,000 की साड़ी की दुकान के लिए। और एक बार तुम नहा करके आ जाओ तो मेरे लिए मेरी चाबियाँ यहाँ पर छोड़ देना। राघव को तभी एक वॉइस मेल आता है और पल्लवी कहती है कि हाँ मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें पर चीखूं चिल्लाऊं तुम्हारे पीछे भागूं, और अगर तुम्हारे लिए 35 करोड़ बड़ा अमाउंट है तो मेरे लिए भी 12,000 बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए तुम मुझे शॉप की चाबी दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा वॉलेट और कीज़ दे दूंगी। राघव को ये पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राघव को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर फरहाद समझ जाता है कि ज़रूर पल्लवी से इसकी कोई बहसबाजी हो रही है। राघव कहता है कि तुम अगर ज़िद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तुम्हें चाबियाँ कभी भी नहीं दूंगा। पल्लवी उसे मैसेज कहती है और कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी।
राघव यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे बराबर इरिटेटिंग लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देती। पल्लवी उसे वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि तुमने बहुत सारी स्मार्टनेस लड़कियाँ देखी होंगी, लेकिन अगर मेरी स्मार्टनेस तुम्हें इरिटेटिंग लग रही है तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े डम पर्सन हो। और वो कहती है कि बस मैं तुम्हारी तरह अब और नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे मेरी चाबियाँ दो और दूसरे हाथ अपनी चाबियाँ ले लो। ये सुनकर राघव गुस्से में आ जाता है, वो रूम छोड़कर चला जाता है। मिलिंद आता है और कहता है निखिल से कि मैं आप लोगों के लिए खाना लाया हूँ। निखिल कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ ना कुछ बाहर से खा लेंगे। तभी कीर्ति उनके रूम में आती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और जया और राघव के लव वंस के बारे में बता रही होती है। वो कह रही होती है कि एक बार पल्लवी की तबीयत ठीक हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात आई से करूँगी। राघव यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे पॉलेट की चाबी लेकर के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। राघव तभी पल्लवी से बहुत अच्छे से बिहेव करता है और कहता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए नीम की पत्ती भी लाया हूँ। पल्लवी कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, और बल्कि ये आइडिया अच्छा है कि तुम मेरे सामने काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हो। और यहाँ पर वो कहती है कि नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी वहाँ पर कृष्णा जी का कॉल आता है और वो राघव को देखकर जीजा जी कहती है। राघव जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाता है, कृष्णा कहती है कि चाबियाँ कहाँ हैं। कृष्णा कहती है कि आप मुझे चाबियाँ दे दीजिए, पल्लवी ने कहा है आप मुझे शॉप की चाबियां देंगे। और राघव अपने रूम में जाता है, चाबियां लाता है, उसे दे देता है। और फरहाद तभी पल्लवी से मिलता है और वो कहता है कि आप चाबी दे रही हैं, और वो चाबी दे देती है। कृष्णा यहाँ पर कॉल करती है पल्लवी को और कहती है कि हमें शॉप की चाबी मिल गई है, मैं निखिल से शॉप क्लीन करवा दूँगी जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और रेस्ट कीजिए। पल्लवी कहती है कि ठीक है, राघव ने अपना वादा पूरा किया तो अब ये मेरा टर्न है। वो भी फरहाद को बुलाती है और उसे सारी चीज़ें वापस दे देती है। और राघव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे उसका लॉस नहीं हुआ। तभी दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आता है उसके घर पर और फरहाद पूछता है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर कहता है कि हमने उस पर्सन को पकड़ लिया है, कीर्ति के केस के पीछे जो पर्सन था। राघव कहता है कि हमें ऑलरेडी पता है, अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जानना में, हमें पता है कि वो सब कुछ पल्लवी देशमुख ने किया था। इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, वो पल्लवी ने नहीं बल्कि सुलोचना देशमुख ने किया था। राघव ये मानने से मना कर देता है। इंस्पेक्टर कहता है लेकिन हमारे पास प्रूफ है और हमने ये पता भी लगा लिया है। तभी उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि क्या उसने अब तक पल्लवी को इतना गलत समझा। उधर कीर्ति चिल्लाती है उस इंसान के ऊपर जो जीप से उसको लगातार हॉर्न बजा रहा होता है। जैसे ही वो पर्सन कीर्ति के निकट आता है, करीब आता है, वो उसे किस करता है उसके गालों पर और वहाँ से चला जाता है। कीर्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज तरीके से उसे देखती रह जाती है। इधर राघव सोचता है कि अब क्या करना है, और वो बॉक्स को खोलते खोलते सोचता है कि क्या मैंने पल्लवी के साथ वाकई में बुरा किया है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।